ईरानी जी का, राजनाथ सिंह जी का और जेपी नड्डा, ये तमाम जो है मुखौटे लगा करके प्रदर्शन किया जा रहा है। आपने नरेंद्र मोदी जी का जो है मुखौटा लगाया है, क्या कहेंगे? हमारे राज्य के अंदर जहाँ भी हमारी सरकार दीजिएगा जहाँ जाएगा कि उसके बाद हरियाणा में किया, हम लोगों ने गोवा में किया, उसी तरह के पूरे देश में हम लोग चाहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का आह्वान है कि सबका साथ सबका विकास, हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी होगी। आदमी भूखमरी का आवाज कुछ नहीं, सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला हर राज्य में हमारी सरकार होनी चाहिए। उन्हीं का अनुसरण करते हुए आज ज्योतिरादित्य सिंधिया को हमने कांग्रेस से लेकर आए हैं। मध्य प्रदेश में हम लोग सरकार बनाएंगे। तो क्या मोदी जी कह रहे हैं कि मोटा तंत्र का जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल सटीक बैठता है? क्या है मोटा तंत्र का फॉर्मूला? मोटा तंत्र का कोई फॉर्मूला नहीं है। जिस तरीके से लोगों का मोदी जी के प्रति लोगों का रुझान है, भारतीय जनता पार्टी का करीब रुझान है, उसी तरह का ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आए, पूर्व सरकार बना रहे हैं हम लोग। और उसी तरह राज्य में चाहे कुछ भी करना पड़े हम लोगों को, प्रधानमंत्री को खुश करने के लिए हम कुछ भी करना पड़े, हम लोग अपने सरकार हटा के क्या क्या कर सकते हैं आप? जो भी हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी हम लोगों को दिशा निर्देश देंगे, जो भी। आप ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो है मुखौटा लगाए हुए हैं, पैसे की माला है, क्या कमी रह गई थी कांग्रेस में कि आपको बीजेपी में आना पड़ा? एक्चुअली बात यह है कि जो मेरी रियल आइडियोलॉजी है, जो मेरी विचारधारा है, आज मैं उसके साथ हूँ। आज मैंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया और बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। और मैं यहाँ पे मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाने जा रहा हूँ। और मुझे राज्यसभा, आप जैसे कि देख रहे हैं, मुझे राज्यसभा दे दी जाएगी और इसके बाद हो सकता है कि मैं मोदी मंत्रिमंडल का एक पार्ट भी होगा। यही तो राज्यसभा, केवल राज्यसभा की टिकट ही महत्वपूर्ण थी? देखिए, एक और भी बात है, जो आइडियोलॉजी जो मेरे कई सालों से, अप्रोक्स जब से मेरे 19 साल हो गए मुझे ज्वाइन किए हुए, 18 साल में सांसद था और 10 साल में मंत्री था। फिर भी मेरी जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी कहते थे, लेकिन मेरी जो रियल आइडियोलॉजी आज मैं उसके साथ हूँ। छुपी हुई जो चलनी है वही चलेगी। ये डंडा देंगे तो हमारी कठपुतली हिलेगी। हम तो एक डोरी है, ये इनके हाथ में हमारी डोरी, हम कठपुतली हैं। हम जैसे कहेंगे हाँ तो हम ऐसे अग्रता ला देंगे, वरना हमारे को कुछ करना नहीं है। तो अब जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो आप आपकी पार्टी में शामिल हो गए, अगला नंबर किसका है? अगला नंबर समय आने पे बता दिया जाएगा। अमित शाह जी, आपको निर्देश मिला है, अगला टारगेट कौन है? अगला टारगेट अभी राज्य देख रहे हैं कौन सा है, प्रधानमंत्री जी हमको बताएंगे, उसके बाद उसी। अच्छा, अमेरिका में चुनाव होने हैं, अमेरिका में अगर बीजेपी की सरकार बनने का ऑफर हो तो करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे। हम लोग मोदी जी कहीं पे बोलेंगे हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। इसको किस तरह से आप लोग क्या कहेंगे, क्या सब हुआ, क्यों आखिर इतना बड़ा नेता, इतना पुराना नेता पार्टी से बगावत करके भाजपा में ज्वाइन कर लेता है? देखिए साहब, उनको बड़ा नेता बनाया किसने, सबसे पहले ये सोचने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति ये कहता है कि मैं 18 साल से कांग्रेस में हूँ और कल वो इस्तीफ़ा अपना देता है, तो 17 साल वो व्यक्ति हमारा पार्लियामेंटेरियन रहा, 2 बार केंद्रीय मंत्री रहा, है ना, 2 बार केंद्रीय मंत्री रहा, और कांग्रेस पार्टी ने उसको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। लेकिन अब मात्र 6 साढ़े 6 महीने के कार्यकाल में वो सांसद नहीं थे। सांसद इसलिए नहीं थे क्योंकि उनके क्षेत्र की जनता ने उनको नकार दिया था। इसका खामियाजा कांग्रेस क्यों भुगते? कांग्रेस ने पग पग पर आप पर भरोसा किया। विधानसभा चुनाव जब मध्य प्रदेश में हुआ तो 60-70 के आसपास टिकट आपको मिले। 6 एमएलए आपके कहने पर वहाँ की कैबिनेट में थे। तो फिर समाज सेवा करने के लिए आपको क्या चाहिए? समाज सेवा करने के लिए आप चाहते हैं कि आपका मिनिस्टर होना, आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना ज़रूरी है, और उसके ऊपर भी कांग्रेस पार्टी विचार कर रही थी। आप हमारे बड़े नेता थे, ऐसा हम समझते थे। लेकिन जो चेहरा और चरित्र आपने दिखाया सिंधिया जी, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि आप कतई बड़े नेता नहीं थे। जब तक कांग्रेस में थे तो आप बड़े थे, क्योंकि कांग्रेस ने आपको बड़ा बनाया। रही बात बीजेपी की, तो हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। उनका चाल चेहरा और चरित्र यही है कि वो लोग लोकतांत्रिक मूल्यों का पैसे के दम पर, सिस्टम के दम पर, एडमिनिस्ट्रेशन के दम पर गला घोटने का काम करते हैं। उन्होंने, आप याद करिए, अरुणाचल में क्या किया, गोवा में क्या किया, कर्नाटका में क्या किया, कमोबेश हरियाणा में भी वही किया, और अब उन्होंने मध्य प्रदेश में वही करने की कोशिश की है। तो इस मुगालते में वो लोग ना रहें। कांग्रेस की सरकार वहाँ चलेगी, पूरा कार्यकाल करेगी, कांग्रेस की सरकार वहाँ गिरने वाली नहीं है। लेकिन एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का जो असली चेहरा है वो जनता के सामने आ गया।
तो आप कहते हैं असली चेहरा सामने आया, लेकिन वो तो अपना काम करते चले जा रहे हैं, वो तो आगे बढ़ते जा रहे हैं। देखिए आपके लोगों को देखिए, हमारी लड़ाई, राहुल गांधी जी ने कहा है कि हमारी लड़ाई सत्ता की लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है, हमारी लड़ाई नैतिक, राजनीतिक, सामाजिक मूल्यों की लड़ाई है। केजरीवाल ने, आपने देखा कि दिल्ली के चुनाव के दौरान सिर्फ सरकार बनाने के लिए, सिर्फ चुनाव जीतने के लिए जो राजनीतिक नैतिक मूल्य हैं उनके साथ समझौता किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी दिल्ली का चुनाव हारने के बाद फिर से जो दंगाग्रस्त गलियां थीं, दंगाग्रस्त कूचे थे, दंगाग्रस्त मोहल्ले थे, राहुल गांधी जी ने वहां जाने का काम किया, लोगों का दुख दर्द साझा करने का काम किया। तो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ये है, और हमारी सरकार बनाने की लड़ाई नहीं है, हमारी विचारधारा की लड़ाई है और उस विचार को बचाने की लड़ाई। अब भी आप लोगों को लगता है कि मध्य प्रदेश में सरकार बचेगी, ऐसा लगता है? देखिए, 100% हमारी सरकार को कोई खतरा नहीं है, हमारी सरकार वहां निश्चित तौर पर बचेगी, 100% बचेगी। और जब फ्लोर टेस्ट होगा तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा, और कांग्रेस पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में अपना 5 साल का पूरा कार्यकाल पूरा करेगी, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को जनादेश दिया है और माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। जितने भी विश्लेषक हैं वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं ना कि कांग्रेस के अंदर वो चीजें नहीं आ पा रही, वो एग्रेशन नहीं आ पा रहा कि भाजपा से मुकाबला। देखिए, जो विचारक हैं, जो चिंतक हैं, जो इस तरह का चिंताएं व्यक्त करते हैं टेलीविजन चैनल के ऊपर बैठ करके, ये गलती उनकी नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5.5 साल में इस देश में क्या बीज बोने का काम किया है, क्या हवा चलाने का काम किया है। वो बीज है एग्रेशन का, वो बीज है अराजकता का, वो बीज है उत्तेजना का। तो आज जो टेलीविज़न पे बैठ कर के लोग कांग्रेस को उपदेश देने का काम कर रहे हैं, ये उनकी गलती नहीं है। उनके विचार में, उनकी भावना में भारतीय जनता पार्टी का विचार पूरी तरीके से घुल मिल गया है। तो ऐसा कुछ नहीं है, कांग्रेस पार्टी माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में अच्छा काम कर रही है। और आप ये देखिए, आप क्यों भूल जाते हैं कि 2018 के बाद, 17 के बाद, जहाँ जिस राज्य में इलेक्शन हुआ, हर जगह कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को रिप्लेस किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जाती जा रही हैं, कांग्रेस पार्टी की सरकारें आती जा रही हैं। हरियाणा में आपने देखिए कितना अच्छा परफॉर्मेंस कांग्रेस पार्टी का था। तो ऐसा नहीं है, लेकिन लोगों को नज़र नहीं आ रहा है, उत्तेजनावश, भावावश, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपना विचार नहीं, मध्य प्रदेश में तो ये हो रहा ना कि जनता ने एक तरह से आपको समर्थन दिया, लेकिन आपके अंदर ही कुछ ऐसा हो गया कि जिसकी वजह से इस तरह के हालात। देखिए, लोगों की जो अंदर की जो भावनाएं हैं या सत्ता की लोलुपता है, उसको पूर्ण नहीं किया जा सकता। अब देखिए, 6.5 महीने पहले तक आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, आप 6.5 महीने से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं, क्योंकि आपकी जनता ने आपको हरा दिया। इसमें कांग्रेस पार्टी की क्या गलती है? कांग्रेस पार्टी के समर्थन में आपको कोई कमी नहीं थी, कांग्रेस पार्टी आपको जितना प्यार देती थी उसके प्यार में कोई कमी नहीं थी। आप भले ही सांसद नहीं थे, लेकिन आपको किसी भी हालत में सांसद रहना है, किसी भी हालत में आपको सत्ता हथियानी है, तो आपने साम दाम दंड भेद जो रास्ता है भारतीय जनता पार्टी का, उसको उस पर चलने का आपने काम किया है, उसको अपनाने का काम किया है। अभी कांग्रेस की जड़ों को आपको मजबूत करना था, अभी कांग्रेस पार्टी के विचार को आपको मजबूत करना था, क्योंकि 18 साल तक कांग्रेस पार्टी ने आपके अंदर इन्वेस्ट किया, अपना विचार आपके अंदर रोपने का काम किया। लेकिन जैसा लोग कह रहे हैं कि आपकी विचारधारा, आपका जो विचार है वो बहुत पुराना है, आप पुराने संगी हैं, आपका विचार पुराना, आपका जो आपने काम किया है उससे वो स्पष्ट दर्शित होता है। संघ, ये दोनों का कॉम्बिनेशन बिल्कुल 100% सिंधियाज का पुराना इतिहास है, लेकिन हम नहीं कहना चाहते, हम सब लोगों को अंगीकार करने का काम करते हैं, सबका स्वागत करते हैं। शायद हमारा विचार उनके अंदर रोपित हो जाए, हमारे विचार से वो प्रेरित हो जाएं। 18 साल तक वो प्रेरित थे हमारे विचार से, लेकिन अचानक कांग्रेस पार्टी उनके लिए अछूत हो गई है। किस लिए? सिर्फ सत्ता के लिए। तो सत्ता के जो लोभी लोग हैं, कांग्रेस पार्टी में उनका कोई काम नहीं है, ना कांग्रेस पार्टी को उनकी ज़रूरत है। हम लोग जो विचारशील लोग हैं, जिन्होंने इस देश को बनाने में, इस देश की फाउंडेशन बनाने में और यहाँ तक पहुँचाने में जिनका योगदान है, वो लोग इस कांग्रेस पार्टी के पास हैं। और ऐसा नहीं है, तमाम लोग कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं, तमाम लोग कांग्रेस पार्टी के साथ काम करना चाहते हैं, और राहुल गांधी जी को मजबूत करने का काम तमाम लोग कर रहे हैं। आखिरी सवाल का जवाब दीजिए। देश में बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां हैं, लेकिन इसके बावजूद भी भाजपा जनता को ये बताने में कामयाब हो रही है कि हम उनके हित के लिए काम कर रहे हैं, हम राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, आपको मैं बता देता हूँ, कांग्रेस पार्टी ने महाराजा को बेच दिया। महाराजा समझ रहे हैं आप? एयर इंडिया है ना, वो मूछ वाला, आप देखते हैं उस पर लोगो।
भारतीय जनता पार्टी ने महाराजा को बेच दिया, उसके बाद मध्य प्रदेश के महाराजा को खरीद लिया। तो लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं हम ज़्यादा इसके ऊपर नहीं पड़ते हैं, क्योंकि वही लोग कहते हैं जो सुबह से शाम तक टीवी पर चिल्लाते रहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने ये कर दिया, कांग्रेस पार्टी ने वो कर दिया। लेकिन लोगों को सोचना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने एक महाराजा को बेचा और दूसरे महाराजा को मध्य प्रदेश से खरीद लिया। ये काम उनका है, ये काम हमारा नहीं। थैंक यू।